हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी भाग 60। सार्थक एक एक करके शीतल को चूड़ियां पहनाता जा रहा था और फिर शीतल से कहा, अच्छी लग रही है तुम्हारे हाथों में। पता है, बचपन से ना मुझे कांच की चूड़ियां पहनने का बहुत शौक रहा है, लेकिन बचपन में पापा ने नहीं पहनने दी। फिर जब वो नहीं रहे तो भैया को पसंद नहीं आई। उसके बाद कोई ना कोई मना करता ही रहा और वक्त के साथ ही मेरा शौक छूट गया। मुझे इनकी आवाज़ बहुत पसंद है, एक अलग सा सुकून मिलता है, शीतल ने कहा। तो सार्थक उसके चेहरे की ओर देखने लगा और कहा, पता है शौक कभी नहीं छूटते, वक्त के साथ हम उन्हें अहमियत देना भूल जाते हैं। लड़कियों के लिए तो ये सब और भी मुश्किल हो जाता है। किसी न किसी के लिए वो अपने शौक, अपनी इच्छाएं मन में ही मार लेती है, अपने अरमानों को दिल के किसी कोने में दबा लेती है। लेकिन आज तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। तुम इन्हें पहनकर पूरे अपार्टमेंट में घूमो, पूरा दिल्ली घूमो, किसी को परेशानी नहीं होगी। कभी कभी इंसान को खुद के लिए भी जी लेना चाहिए। तुमने सही कहा। तुम हर बात कितनी आसानी से कह देते हो ना सार्थक। कल जब तुमने कहा कि तोहफे इस्तेमाल करने के लिए दिए जाते तो मुझे बुरा लगा कि अब तक मैंने इन्हें पहना क्यों नहीं। थैंक्स फॉर दिस। मेरे लिए ये सबसे खूबसूरत तोहफा है, शीतल ने मुस्कुराकर कहा। अब चलें, वरना नैना सबको लेकर ऊपर आ जाएगी, सार्थक ने हंसते हुए कहा। तो शीतल उसके साथ नीचे चली आई। दोनों आकर बाकी लोगों के साथ खड़े हो गए। सभी धूमधाम से माता की प्रतिमा लेने चले गए। नाचते गाते सभी माता रानी की प्रतिमा लेकर अपार्टमेंट चले आए। अपार्टमेंट में ही कोई पंडित फैमिली रहती थी, तो नैना ने उन्हें ही दुर्गा पूजा करने के लिए शुभ कार्य करने को कहा। अपार्टमेंट में 40-50 लोग थे। सभी दरबार में खड़े माता रानी की आरती में शामिल थे। लेकिन इन सब में खूबसूरत नज़ारा और भी देखने को मिला। वो था अपार्टमेंट के लोगों के अलावा नैना पूजा में अपार्टमेंट के गार्ड्स, केयरटेकर, लिफ्टमैन, माली सबको भी वहाँ ले आई। माँ के दरबार में कोई छोटा बड़ा, अमीर गरीब नहीं था, सब भक्त थे। आज नैना का नया रूप देखकर उससे जलने वाले भी उससे प्यार से देख रहे थे। पूजा के बाद वह सार्थक को अपने साथ ली गई और दोनों मिलकर सबको प्रसाद देने लगे। प्रसाद देते हुए नैना मिसेस मेहता और मिसेस गुप्ता के सामने पहुंची। नैना को देखकर उन दोनों ने मुंह बना लिया। तो नैना ने मुस्कुराकर कहा, अब मेरा गुस्सा प्रसाद पर तो मत निकालिए। वैसे माता रानी से मेरी शिकायत भी कर सकती हैं, वे सबकी सुनती हैं, आपकी भी सुनेंगी। नैना जबरदस्ती उनके हाथों में प्रसाद रखकर आगे बढ़ गई। सबको बांटते हुए सबसे आखिर में पहुंची अवी के सामने। अवी ने अपने दोनों हाथ एक के ऊपर एक रखकर नैना के सामने कर दिए। नैना ने लड्डू उठाकर उसकी हथेली में रख दिया और कहा, तुम भी मांग लो माता रानी से कुछ, शायद तुम्हारी सुन ले। तुम्हारे डैड से मांगो तो ज्यादा बेहतर होगा, नहीं? अवी ने नैना की आंखों में देखते हुए कहा कि क्या 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 क्या? नैना को कुछ समझ नहीं आया। कुछ नहीं, जय माता दी, कहकर अभी वहां से चला गया। जी बोलकर नैना आगे बढ़ गई। कुछ देर बाद अपार्टमेंट के लोग अपने अपने बच्चों के साथ अपने अपने घरों में चले गए। नैना, शीतल और रुचिका तीनों वहां खड़ी थी। कुछ देर बाद शुभ और सार्थक भी वहां आकर बैठ गए और हाथ जोड़कर आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगे। शुभ आंखें बंद किए हुए प्रार्थना कर रहा था, हे दुर्गा माँ, मैं रोज आपके मंदिर आऊँगा, बस मुझे अच्छे से गर्लफ्रेंड दिला दो। और प्लीज़ मेरी मम्मी को समझाओ कि वो रोज़ रोज़ टिंडे ना बनाए, मुझे टिंडे बिल्कुल पसंद नहीं है। प्लीज़ बस इतनी सी बात सुन लो। बगल में ही बैठा सार्थक आंखें बंद किए, हाथ जोड़े, सच्चे दिल से कहने लगा, हे माँ, इतने सालों में पहली बार आप हमारे घर आई हैं। आप तो जानती ही हैं एक लड़की को मैं बहुत पसंद करता हूँ। बस आपके आशीर्वाद से इतना काबिल बनना चाहता हूँ कि जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ उससे अच्छी ज़िंदगी दे सकूँ, उसे हमेशा खुश रख सकूँ और उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकूँ। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस आप उसे हमेशा खुश रखना और मैं उसे देखकर ही खुश रहूँगा। उन दोनों को प्रार्थना करते देखकर शीतल भी अपने मन में कहने लगी, सुना है आप भटके लोगों को रास्ता दिखाती हैं, मुझे भी दिखाइए माँ। मुझे अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस एक प्यार करने वाला, मुझे समझने वाला बंदा भेज दो, प्लीज़ माँ, प्लीज़। शीतल को खामोश खड़े देखकर नैना ने कहा, तुम कुछ नहीं मांगोगी? जाओ जाओ, माँ सबकी सुनती है, और तुम तो फिर इनकी इतनी बड़ी भक्त हो। नैना की बात सुनकर शीतल भी आंखें बंद करके कहने लगी, मेरी ज़िंदगी काफ़ी उलझ गई है माँ,
कभी कभी कुछ समझ नहीं आता क्या सही है क्या गलत। राज के साथ मेरा रिश्ता आज तक कोई नहीं समझ पाया, शायद मैं भी नहीं। और सार्थक से एक अनजाना रिश्ता बन चुका है जिससे मैं चाहकर भी दूर नहीं जा पा रही हूँ। ये सब कैसे उलझने हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए माँ। चारों अभी भी आंखें बंद किए बैठे थे कि तभी नैना की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। तुम सबका कल्याण हो बच्चा। सबने एक साथ आंखें खोली तो देखा नैना उनके सामने ही बैठी है और हंस रही है। चारों मुस्कुराने लगे तो नैना ने अपने कान पकड़े और पलटकर माता रानी से मन ही मन सॉरी कहा और फिर शीतल रुचिका से चलने को कहा। पांडाल से बाहर आकर नैना ने कहा, रुको मैं भी आती हूँ। कहकर नैना वापस माता की मूर्ति के सामने आई और हाथ जोड़कर कहा, इस बार मैं बहुत बड़ी गड़बड़ करने जा रही हूँ माँ, इसलिए एडवांस में सॉरी। बस आप संभाल लेना। कुछ लोगों की जिंदगी बर्बाद होने से बचाने के लिए ऐसा करना जरूरी है। नैना से कुछ ही दूर खड़ा अवी मन ही मन कहने लगा, इस पागल लड़के को छोड़कर मेरे पास सब है। इस बार आप इसकी मनोकामना पूरी कर देना और हाँ, इसके दिल में ज्यादा न सही थोड़ा सा प्यार जगा देना। नैना पलटी और शीतल रुचिका के पास चली आई और साथ लेकर ऊपर चली गई। कुछ देर बाद शीतल ने कहा, मैं खाना बना लेती हूँ। शीतल जब उठकर जाने लगी तो दरवाजे की बेल बजी। नैना ने दरवाजा खोला, सामने करीम चाचा खड़े थे। उनके हाथ में एक बड़ा सा टिफिन था। उन्होंने वह नैना की तरफ बढ़ाकर कहा, आज नवरात्रि स्थापना है तो ये खाना मेरी बीवी ने बनाया है आप सबके लिए। लेकिन आपने तकलीफ क्यों की? शीतल ने प्यार से कहा। अरे बिटिया कोई बात नहीं, पहली बार तुम सबकी वजह से अपार्टमेंट के लोगों का इतना प्यार मिला, सबने इतनी इज्जत दी, दिल भर आया। मेरे घर पर साफ सुथरा खाना बनवाया है आप लोगों के लिए। आप सब खाएंगी तो मुझे खुशी होगी। करीम चाचा ने कहा। क्या चचा तुम भी इमोशनल हो जाते हो, लाओ खाना दो। नैना ने टिफिन लेकर कहा। करीम चाचा उन्हें टिफिन देकर चले गए। नैना ने शीतल की ओर बढ़ा दिया और कहा, यार लोग इतना इमोशनल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनमें इमोशंस होते हैं और इस बार तुमने ये जो सब किया है ना नैना, मेक श्योर तुमको सबसे प्यार होने वाला है। तुम्हारा बदला हुआ अवतार देखकर सब हैरान है। रुचिका ने कहा। हैरान तो मैं भी हूँ, खैर छोड़ो खाना लगाओ यार, भूख लगी है। नैना ने सोफे पर बैठते हुए कहा। नैना इसमें बहुत ज्यादा खाना है, इतना नहीं खा पाएंगे हम लोग, क्या करें? शीतल ने कहा। अरे पड़ोसी को दे देना, पड़ोसी और किस काम आते हैं? नैना ने कहा। तुझे आजकल बड़ी परवाह होने लगी है पड़ोसी की, क्या बात है मिस नैना, समथिंग समथिंग? रुचिका ने उसे छेड़ते हुए कहा। नथिंग बेबी, वैसे मैंने उसे बहुत परेशान किया है, इसलिए थोड़ा सा नॉर्मल हूँ उसे लेकर, नैना ने कहा और खुद ही उठकर किचन एरिया में चली आई। नैना ने अपने लिए खाना लिया और खाने लगी। शीतल और रुचिका ने भी अपने लिए खाना लगाया और खाकर तीनों आराम करने लगी। दिन भर नैना सोती रही। शीतल ऑफिस का काम कर रही थी और रुचिका बैठे बैठे बोर हो रही थी। उसने अपना फ़ोन उठाया और फेसबुक ऑन किया। कुछ देर स्क्रॉल करने के बाद उसके सामने एक तस्वीर आई जिसमें मोंटी और कोई लड़की बहुत क्लोज खड़े थे और कैप्शन में लिखा हुआ था लॉट्स ऑफ लव। ये देखकर रुचिका को एक अजीब सी जलन की भावना महसूस हुई। उसने लड़की को गौर से देखा। दुबली पतली अच्छा फिगर लिए हुए, बालों को नीचे से गोल्डन करवा रखा था और टाइट जींस और शर्ट पहने वह मोंटी से चिपक कर खड़ी थी। रुचिका ने खुद को देखा। पेट देखकर ही उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। उसने फेसबुक बंद किया और फ़ोन साइड में रख दिया, लेकिन दिमाग में बार बार वही तस्वीर आ रही थी तो रुचिका ने फ़ोन उठाया और गूगल पर बेस्ट जिम इन दिल्ली सर्च करने लगी। शाम को दुर्गा पूजा के वक्त सभी जमा हो गए। नैना, रुचिका, शीतल भी चली आई। सबने धूमधाम से संध्या आरती की और उसके बाद पहला दिन शुरुआत भजनों से करनी थी, इसलिए अपार्टमेंट के लोगों ने तय किया कि आज रात माँ के दरबार में भजन होंगे। एक भजन सुनते ही नैना को बोरियत महसूस होने लगी। उसने उठते हुए कहा, मैं जा रही हूँ, तुम लोग सुनो। नैना, मैं भी चलती हूँ, रुचिका ने उठते हुए कहा। शीतल कुछ देर वहीं रुक गई, फिर सार्थक की मम्मी भी आकर उसके बगल में बैठ गई तो नैना और रुचिका ऊपर चली आई। ऊपर आकर नैना ने कपड़े बदले, शॉर्ट ट्राउजर और टी शर्ट पहना और कमरे से बाहर चली आई तो उसकी नज़र रुचिका पर पड़ी। वह हाथ में मग लिए फू फू करके कुछ पीने की कोशिश कर रही थी। उसे देखकर नैना ने कहा, ये क्या कर रही हो? हर्बल वाटर है, इसे पीने से चर्बी जल्दी कम होती है। रुचिका ने कहा, व्हाटएवर, सुनो मैं ऊपर जा रही हूँ थोड़ी देर बाद, नैना ने बाहर जाते हुए कहा।
नैना ऊपर टेरेस पर चली आई। खुली हवा में उसे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। दोनों हाथ फैलाकर वह ठंडी हवा को महसूस कर ही रही थी और फिर आकर दीवार पर बैठ गई। नैना के दिमाग में खिचड़ी पकने लगी। कुछ देर बाद ही अभी वहाँ आया। उसे नहीं पता था कि नैना वहाँ है, लेकिन नैना को वहाँ दिखकर खुश हो गया। नैना ने उसे देखा तो कहा, हे पड़ोसी, तुम नीचे नहीं गए? कीर्तन चल रहा है। मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अभी ने कहा। चलो, कोई तो अच्छी आदत है तुम में, वैसे भी तुम्हारी उम्र इन सब की नहीं है, नैना ने कहा। नैना का मूड अच्छा देखकर अभी उसके पास आया और कहा, थोड़ी देर के लिए मैं भी यहाँ बैठ जाऊँ? नैना ने अभी की ओर देखा और कहा, अब ये दीवार मेरे पिताजी की तो है नहीं, बैठ जाओ। अभी नैना से थोड़ी दूरी बनाकर बैठ गया। दोनों खामोश बैठे थे। कुछ देर बाद नैना ने कहा, यार पड़ोसी, एक बात समझ में नहीं आ रही। कौन सी बात? अभी ने कहा, एक लड़का लड़की गलत रिलेशन में है, उन दोनों में से किसी एक को निकालकर तीसरे को फिट करना है, लेकिन कैसे? नैना ने सोचते हुए कहा, तुम चाहो तो मैं हेल्प कर सकता हूँ, अभी ने कहा। बताओ, नैना ने उसकी ओर पलटकर कहा। लेकिन बदले में तुम्हें भी मेरी एक छोटी सी हेल्प करनी होगी, अभी ने कहा। अरे डन, नैना ने ओवर कॉन्फिडेंस में बोल दिया और अभी की ओर हाथ बढ़ा दिया। अभी इसकी जल्दबाजी पर मुस्कुराया और कहा, ठीक है, मैं हेल्प करूंगा। मुस्कुराते हुए दोनों खाली पड़े आसमान को देखने लगे। तो गाइस, ये था लव यू जिंदगी पार्ट 60। इसका अगला भाग आप जल्दी सुनेंगे मेरे चैनल पर। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय। अपना ख्याल रखें और सुनते रहें लव यू जिंदगी।